आप लोग भी आवाज़ उठाते रहे, हम लोग भी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन इस घोटाला पर अभी लगाम नहीं लग रही। हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत सही हैं, ईमानदार हैं, लेकिन चंद कुछ अफसर और कुछ चंद ठेकेदार मिलकर एक बहुत बड़ा इसमें ऐसा घोटाला कर रहे हैं, जैसे कि पानीपत का एग्जाम्पल है। वैसे हरियाणा लेवल का घोटाला है ये, सफाई जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर। इसके अंदर एक सफाई व्यवस्था के नाम पर टेंडर पे टेंडर लगाते हैं। पहले टेंडर इसमें जेवीएम कंपनी के पास है, ऑलरेडी पहले पूरी जिम्मेदारी शहर में पानीपत की, सोनीपत की जेवीएम के पास है। उसके बावजूद भी टेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसके बाद में भी नाइट स्वीपिंग का टेंडर होता है अलग से, फिर 5 रोड की स्वीपिंग का टेंडर अलग से होता है, फिर सेक्टरों का टेंडर भी अलग से होता है। तो एक बहुत बड़े टेंडर पे टेंडर, जब तक जेबीएम कंपनी टेंडर की सफाई का जब टेंडर है, यहाँ 12 साल का उसका एग्रीमेंट है, उसके एग्रीमेंट में सारे हैं कि सफाई व्यवस्था पूरा डोर टू कलेक्शन का, बाहर से जो कूड़ा पड़ेगा उसका उठाने का सारा ही जेबीएम कंपनी करेगी। उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा शहर पर भार पड़ता है, और ये शहर पर भार नहीं होता है, एक आम पब्लिक की जेब पर भार है। तो मैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को किस तरह से चंद अफसर और चंद ठेकेदार उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, या फिर आवाज़ पहुंच रही है उसको सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। इससे जो पानीपत में बहुत बड़ा एक इसमें स्कैंडल बना हुआ है सफाई के नाम पर, जो कुछ अधिकारी मिलकर ठेकेदारों के साथ मिलकर इसे करोड़ों की प्रतिमाह खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्योंकि मेरे से कुछ समाज सेवी, कुछ संगठन कहते हैं कि भाई आपने यहाँ पर काम किया है पहले, और इसकी सारा एस्टीमेट लेते हैं मेरे से बार बार और पूछते हैं मेरे से सफाई व्यवस्था कैसे होगी। तो मैं उन्हें बार बार बताता हूँ, और मैं प्रेस के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ कि सफाई व्यवस्था यहाँ पर अच्छी हो सकती है और कम पैसे में हो सकती है। फिर भी ये इसमें टर्म एंड कंडीशन ऐसी लगाते हैं। मेरी जैसी कंपनी इसमें जो 20-20 साल, यहाँ 15-15 साल हमने काम किया है, पंचकुला जैसे शहर में काम किया है, करनाल में काम किया है हमने, सोनीपत में गन्नौर और सवाल का सब में काम किया है। उसके बावजूद भी हम डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी बार बार टेंडर लगाते हैं, कभी कंडीशन कुछ और आती है। ये पानीपत का टेंडर चौथी बार लगा हुआ है। पहले कंडीशन इसमें थी, हम क्वालीफाई थे, दोबारा कंडीशन लगती है, इसमें भी हम क्वालीफाई थे, दोबारा लगी उसमें भी क्वालीफाई थे, फिर उसमें हमें डिस्क्वालीफाई किया गया टेक्निकल के नाम पर। आपके लोगों के सहयोग से हमने आवाज़ उठाई तो टेंडर रद्द हुआ। अब ये चौथी बार जो टेंडर लगा है, इसके अंदर ऐसी टर्म कंडीशन लगाई गई कि इसमें, जैसा कि इसके अंदर एस्टीमेट कॉस्ट इसका 30% नेट वर्थ, इसके अंदर एस्टीमेट कॉस्ट 3 ईयर का, इसके अंदर 25% इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट का होना चाहिए करंट ईयर का। अब कोरोना काल रहा है, इस बीच में देखेंगे 2 साल से कोरोना काल में अच्छे काम डिस्टर्ब हुए हैं, ठेके भी नए सिरे से नहीं हो पाए। जिनके पास 2-3 साल से पहले ठेके थे वो तो कंफ्यूज हो गए, लेकिन नए ठेकेदारों के पास नहीं हो पाए। पुराने ठेकेदार अगर एक बार बाहर हो गया तो वो 3 साल लगातार उस पर टेंडर नहीं आया, तो उस पर करंट ईयर की एस्टीमेट कॉस्ट को कैसे कंडीशन पूरा करें। मैंने इसके लिए सीएम साहब को भी लिखित में भेजा था, अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर को भी भेजा था, ACS को भी भेजा था, और इनके मिनिस्टर को भी भेजा था हमने, अर्बन लोकल मिनिस्टर को भी इसकी एक कॉपी भेजी थी मैंने, और उसके बावजूद भी ये टेंडर लग गया। तो इसमें ये सब चीज़ देखते हुए इससे बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल साफ तौर से मेरा कहना है कि इसमें चंद अधिकारी मिलकर, कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर अपने मनचाही शर्तें लगाते हैं। मेरे जैसे कॉन्ट्रैक्टर जैसे बहुत सारे हैं जो मेहनती हैं और जो कम से कम रेटों में शहर की सफाई व्यवस्था करेंगे, उनको कंडीशंस के थ्रू निकालेंगे, बाहर निकाल रहे हैं, और अपने चहेते जो ठेकेदार हैं उनसे सेटिंग जो हो चुकी है उनकी कंडीशन के हिसाब से ठेका लगा हुआ है। ये मैं कहना चाहता हूँ, जब 1 साल पहले टर्मिनल कंडीशन बनी हुई थी ये वाली, तो 3 बार टेंडर बीच में लगाया, तो वो कंडीशनें बीच में कहाँ से आई, नई नई कंडीशनें। जब शर्तें 1 साल पहले की बनी हुई हैं ये, तो इन शर्तों के तहत पहले क्यों टेंडर क्यों नहीं लगाई? पहले टेंडर लगा और शर्तें, फिर टेंडर लगता है उसमें और शर्तें, तीसरा टेंडर लगता है उसमें और शर्तें, अब चौथा टेंडर आता है तो इसमें कहते हैं हमें ULB की शर्तें ये हमारी 1 साल पहले की बनी हुई हैं। तो 1 साल के बीच में 3 बार शर्तें कहाँ से, किसने बनाई, वो किसके परमिशन से हुई वो शर्तें? मुझे समझ में नहीं आता। ठेकेदार अपना शर्तें बैठ कर बना रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलकर। तो मेरी आप लोगों से, आपके माध्यम से यही अपील है कि इसकी, मेरे मुख्यमंत्री साहब को ये अपील है कि मुख्यमंत्री साहब ईमानदार हैं और इसको समझें हम बारीकी से। जब सफाई व्यवस्था के टेंडर हमारी JBM कंपनी के पास है तो बार बार टेंडर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, और क्योंकि एक जिम्मेदारी से नाइट स्वीपिंग के बाद भी सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी पड़ रही थी देने की, 5 रोड की स्वीपिंग के बाद भी सफाई व्यवस्था की जरूरत पड़ रही थी यानी कि। तो इस सफाई व्यवस्था के नाम पर पैसा इतना खाने के मूड में लगे पड़े हैं कुछ अधिकारी कि मेरी CM साहब से रिक्वेस्ट है, इस पर पानीपत में एक ऐसी एजेंसी चाहे CBI की ड्यूटी क्यों ना लगा दें। अभी टोटल जो सफाई व्यवस्था है
कितने करोड़ में जा रही है पूरा पानीपत, कितने में होगा था? पानीपत की सफाई व्यवस्था JBM कंपनी 1.25 करोड़ में कर रही थी, और इसमें नाइट स्वीपिंग का भी इसमें काम था, करीब 45 लाख का काम था इसके अंदर, और 11-12 सेक्टर हटा के कुछ एरिया का काम भी 45-46 लाख में काम था। 5 रोडों की स्वीपिंग का भी 90 लाख के समथिंग काम था। इसके बावजूद भी टेंडरों पर टेंडर लगाते हैं। ये 5 रोड की स्वीपिंग, इसमें बहुत बड़ा घोटाला था। जब हमारी L&T के पास ये GT रोड के हाईवे बना, तो उसके एग्रीमेंट में, कंप्लीट है एग्रीमेंट में, ये रोड की रख रखाव और सफाई व्यवस्था सारा सब कुछ ये करेगा, L&T करेगी। उसके बाद में भी इन्होंने अपने गले में लिया नगर निगम ने। तो इसकी मेरी मांग है, इतना पैसा ये रिकवरी की जाए, ये ठेकेदार से रिकवरी की जाए या फिर नगर निगम के अधिकारियों से रिकवरी की जाए, जबकि उसमें एग्रीमेंट में L&T के पास था इसका काम की जिम्मेदारी। तो ये नगर निगम ने क्यों ली? किलोमीटर के हिसाब से इसका पैसा दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी भी इसमें कोई ना कोई अधिकारी जो उन्होंने टेंडर दिया है और इसको L&T से अब अपने पास एक जिम्मेदारी ली उन्होंने, और पैसा एक पब्लिक का पैसा इन्होंने बर्बाद किया है, इसकी भी रिकवरी का व्यवस्था की जाए। आपने कितने का टेंडर भरा था पीछे, अब ये टेंडर कितने में खुलने जा रहा है, कुछ आपको आइडिया हो? टेंडर हमने पिछले बार हमने जो टेंडर हुए थे अभी, तो जिसमें हमारे उसको डिस्क्वालीफाई किया था, हमारा लगभग 1 करोड़ 95 लाख का टेंडर था हमारा उसमें, और इन्होंने लगा के भी इसमें कम का है तो इसमें नहीं हो पाएगा, उन्होंने 3 करोड़ 55 लाख के टेंडर को क्वालिफाई किया। अब ऐसे ही इसको भी ये अब भी 3-4 करोड़ के लगभग इनका एस्टीमेट लेके चलेंगे, कि उन्होंने अब नए रास्ते निकाले, इसमें इतनी JCB लगाएंगे, इसमें ट्रैक्टर इतने लगाएंगे, इसमें आदमी लगाएंगे। पहला टेंडर था, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे। अब कि इन्होंने दिखाने के लिए कि भी हाँ अब हम ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, वार्ड वाइज, वार्ड में इतने ट्रैक्टर लेंगे, इतने इसमें इतने JCB लेंगे, इसमें इतने आदमी लेंगे, तो इससे कि लगे कि भी हाँ बहुत कुछ होगा। जो हमारे पास जो 400 आदमी हमारे पास, तो आज भी 400 आदमी हमारे जो मेरे पास टेंडर में हुआ करते थे, जो नियमित हो गए नगर निगम में, वो भी आज भी कर रहे हैं काम। केवल ठेकेदार को हटाया गया था, आदमी आज भी काम कर रहे हैं, और फिर उसके बावजूद भी इतना हाईएस्ट पोस्ट में जा रहा है टेंडर ही। सर, आपने आरोप लगाया कि नियम और शर्तें जानबूझ के बदली जा रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, स्टे लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? पहले मैं आप लोगों के माध्यम से एक, जहाँ पर जो हमारे, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सिस्टम भ्रष्ट है, बहुत कुछ सही भी है। मैं सही आदमी जो ईमानदार हमारे हैं, CM साहब हैं, और भी मिनिस्टर हमारे ईमानदार हैं, और भी हैं हमारे अधिकारी भी ईमानदार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर आगे आएँ और इसको भ्रष्टाचार को रोकें। इसमें बिल्कुल बारीकी से मैं CM साहब से मांग करता हूँ, CBI की, कि पानीपत के टेंडर सफाई व्यवस्था को लेकर बिल्कुल CBI इंक्वायरी बिठाएं यहाँ पर, किस तरह से इसमें पीछे लूट हुई है और आगे लूट करने की मंशा बना रखी है। अभी टेंडर उन्हीं ठेकेदारों को जा रहा है जो पहले दिए थे? बिल्कुल मैनिपुलेट है टेंडर, ये मैनिपुलेट है बिल्कुल। कंडीशंस उनके हिसाब से हैं, और उन्होंने आपस में एक तालमेल किया है, और टेंडर उनको ही जाएगा। अफसर कौन सा है इसमें नाम नहीं रह सकता, किसी के नाम प्रॉपर हमारे पास प्रूफ नहीं है कि नाम, लेकिन जो कंसल्टेंट अधिकारी होते हैं इस डिपार्टमेंट के, वो इसमें इन्वॉल्व है, और कोई तो होगा नहीं। क्या कुछ कंडीशनें हैं जो इस बार तब्दीली हुई है? इसमें आप देखेंगे कि कोरोना काल रहा है, इसके अंदर जब इसमें लगा के करंट ईयर की, इसमें इन्होंने दिखाया कि एस्टीमेट पर उसका कॉस्ट का करंट ईयर की वो ले रहे हैं, इसके अंदर फाइनेंस ईयर का जो जोड़ेंगे करंट ईयर का, जबकि कुछ टेंडर नहीं मिल पाए, कुछ लोगों को कोरोना में टेंडर नहीं हुए, तो उनके बेचारे कहाँ कर पाएंगे गारंटी ईयर को। और इसमें एस्टीमेट कॉस्ट का नेट बर्थ इसमें 25% जोड़ रहे हैं इसके अंदर, जब उस पर काम ही नहीं रहा पिछले साल, तो नेट बर्थ में 25 कहाँ से आएगी इसके अंदर। तो इसमें इस तरह से देखकर इन्होंने डॉक्यूमेंट देखकर, हमारे जैसे कागज देखकर इन्होंने ऐसी कंडीशन लगाई है जिससे कि हम इस टेंडर में को क्वालिफाई ना करें। अगर कंडीशनें हटा दी जाएँ तो आप कितने में दावा करते हैं कि कितने में आप ये सारा शहर साफ कर दोगे? शहर साफ हो जाएगा बढ़िया। देखो इसमें एक चीज़ है बहुत बड़ी क्लियर है, शहर पहले भी साफ होता था, और मेरे से ज़्यादा अभी पैसा खर्च हो रहा है। मेरे लिए पहले 58 होता था, लेकिन 1.25 करोड़ JBM कंपनी ले रही है, 400 लेबर उसकी मेरे पास 58 में थी, 400 लेबर वो भी उसको सैलरी जा रही है, तो ये तो पैसा तो अब भी जा रहा है बहुत सारा। सफाई व्यवस्था इससे ही होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए थी। JBM कंपनी जो काम हमारी कर रही है, उसको सफाई का टेंडर तो और किस चीज़ का टेंडर है भाई? 1.25 करोड़ रुपये सफाई के तो दे रहे हैं हम। घर से कोई ये थोड़ी घर से लाकर बस केवल हम काम खत्म करें, बाहर कूड़ा पड़ेगा कौन उठाएगा? तो उसको वो तो JBM वाले तो यही कहते हैं कि उनका जो घर से कूड़ा निकलेगा उसको उठाने का काम है, ढेरियाँ उठाने का काम नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे टेंडर को क्यों कर रखा है? जब एक्स्ट्रा सफाई व्यवस्था को देखना है, करना है, तो घर से उठाने का, घर से तो कोई भी दे देगा कूड़ा, बाहर से अगर मान लो सीवर और लेना है उसको भी दे देगा कूड़ा, तो एक्स्ट्रा 1.25 करोड़ रुपया क्यों खर्च हो? तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऐसे टेंडर लग रहे हैं जो घर के रोड उठाने के टेंडर, जिनको रोडों की सफाई व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसे टेंडरों को ना लगाया जाए। सरकार को चाहिए कंप्लीट टेंडर दे, कंपनी को कंप्लीट टेंडर दे, इससे सरकार का पैसा बचेगा।
मतलब टुकड़ों में बांट के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। ना करें। इसमें एक एजेंसी को सब डोर टू डोर का कलेक्शन का, एक को बाहर का कलेक्शन का, एक को नाले के गेंद का कलेक्शन का, एक को नाइट स्वीपिंग का कलेक्शन का, ये नाम अलग अलग देकर बहुत सारा बजट बन जाता है। उसको ना कर एक कंपनी को ही दे टेंडर, जिससे सारी व्यवस्था वही करे। कितने का जा रहा है आपका से टेंडर? अभी मेरे हिसाब से टेंडर जो इस तरह से लग रहा है, मुझे सुनने में आ रही है, बातें हवा आ रही है, ये 3.5-4 के बीच में टेंडर जाएगा। आपने जो सवालिया निशान लगाया नगर निगम पे, इसमें किस किस पे आप आरोप लगाते हैं? स्थानीय नेता, एमएलए, एमपी, पार्षद, इसमें कौन कौन जिम्मेवार है? कमिश्नर? देखो, मैं जिम्मेदारी तो इसमें क्या है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि कौन पैसे खा रहा है कौन नहीं खा रहा। मेरा आरोप ये है, अगर मेरी जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। इसमें रोक नहीं लगा रहे ना, ये इनको रोक लगाना चाहिए। मान लो इस तरह का इस टेंडर लग रहे हैं, सब जानते हैं कि इतने टेंडरों को कितने रूप दिए गए, टेंडर को कंडीशन 3-4 बार बदली गई, जबकि एक हमारी इसकी एक अपना अर्बन लोकल बॉडी की कंडीशन बनी हुई है 1 साल पहले, उनके तहत पहले से ही क्यों टेंडर लगाया गया? अफसर कौन इन्वॉल्व है इसमें? अफसर का नाम सीधा क्यों ये ले बताओ। लिया? हाँ, अफसर इसके का नाम डिपार्टमेंट अर्बन लोकल डिपार्टमेंट के अफसर हैं सारे। कौन है मेन? अब आप देखेंगे, आप नहीं, हम देखेंगे तो कौन देखेंगे, अफसर अपराध को मजाक कर रहे हैं नाम तो आप बताओ, डिस्क्लोज तो करो ना। आप ये बताओ कमिश्नर है। आप सारे मीडिया के सारे बुद्धिजीवी हैं, सुने अंसारी जी, आप ये ये आप बताओ कमिश्नर है। ये प्रेस के ऊपर छोड़ रहे हो कि आप नाम खोजो। आप देखें, मैं आपको अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकारी को नाम नहीं रहा हूँ ना, आप देखें अधिकारी कौन है, लोकल नेता कौन, लोकल अधिकारी कौन है? लोकल अधिकारी आपको भी पता है, मुझे भी पता है सारा। मेरे को तो पता है। मैं किसी का हमें तो पता है, मैं लेकिन किसी का पर्सन सुनो, मत बता दो। ऐसा है, मैंने बता दिया ना आपको, अर्बन लोकल बॉडीज जहाँ पर अधिकारी हैं, जहाँ पता भली बात जानते हैं, नाम लेने की किसी जरूरत नहीं है यहाँ पर। पर्सन इसका नाम मतलब लेना आप कमिश्नर पे आरोप लगा रहे हैं। आप कमिश्नर ये देखिए सारी कौन करता कौन है सारा कुछ कमिश्नर है। कौन है सारे, आप देखें, आप बनाएं इसको, कैसे बनाते आपको हैं? लगता है कि कमिश्नर अकेले खुद ये काम मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर तक। क्या कमिश्नर अकेला ये कर सकता है कि ऊपर तक। स्थानीय नेताओं का, एमपी का, एमएलए का हाथ नहीं है उसमें? नहीं, ऐसा है, मैं इसमें मैं मिलाऊँ, बाकायदा अधिकारियों से मिलाऊँ और यहाँ के लीडरों से मिलाऊँ। हमारे एमपी एमएलए बिल्कुल इसमें क्लियर है, लेकिन यह है कि वो इसमें थोड़ा अच्छा रिस्क नहीं ले रहे, बोल नहीं रहे ज़्यादा। उन्होंने पिछला उनके सहयोग से टेंडर रद्द मतलब हुआ है। आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि वो ईमानदार है। क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने टेंडर रद्द कराया ना पिछले बार, तो मैं समझता हूँ ईमानदार है वो। अंसारी जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है। टेंडर प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है आजकल, ठीक है? अब आप कह रहे हैं कि ये जो टेंडर प्रक्रिया के नियम बने, नियम 1 साल पहले बने थे, हर टेंडर में अलग, हर बार बदले जाते हैं या सिर्फ इस बार की टेंडर में? नियम ऐसा बने होते हैं नियम। अब ये ऐसा होता है, इसमें यही तो मेरा कहना है कि इसमें जब 1 साल पहले के ये यूएलबी के नियम बने हुए थे, तो बाद में 3 बार टेंडर लगे हैं, तो नियम बदल के क्यों लगे? नहीं, तो इसमें कोई आपके पास ऐसा कानून है कि नियम नहीं बदले जा सकते? कोई ऐसी किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि नियम नहीं बदले जा सकते? अब इसमें तो वो देखेंगे ना, इसमें तो कानून तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कर रहे हो ना? हाँ, प्रेस का मैं ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ही तो बदले उन्होंने। तो मैं तो ये आरोप लगाऊंगा ना, मैं तो आरोप ये लगाऊंगा ना कि अभी मेरे हिसाब से कंडीशन के जो डिस्क्वालीफाई किया, जब पहली क्वालीफाई था, मैं 5 टेंडर में क्वालीफाई था, सेकंड में क्वालीफाई था, तीसरे में क्वालीफाई था, चौथे में जो लगाया था उसमें डिस्क्वालीफाई कर। अब ये वही सेम टेंडर है जिसमें आप 3 बार? हाँ, उसमें बिल्कुल 3 बार क्वालीफाई हूँ, इसमें डिस्क्वालीफाई हूँ। तो मैं अंसारी साहब, कहीं कमिश्नर साहब की आपकी जाति दुश्मनी तो नहीं है कि आपको ही डिस्क्वालीफाई? कमिश्नर साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको जानकारी बताऊँ, मैं बहुत पहले से आता हूँ, 20 साल से, जब यहाँ पे एसडीएम रहे थे, करनाल पे एसडीएम रहे, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैंने पे सीधा नाम, इस वजह से मेरी दिक्कत ये है कि मेरा दोस्त होने के नाते में जाते हैं, इसीलिए आप तो उनका क्या नाम दोस्ती की आड़ में खंजर को लेकिन मैं इसमें कह रहा हूँ आपसे, मैं लोकल बॉडी डायरेक्टर अधिकारी वगैरह को मैं कहता रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। निगम में बैठे जो नेता हैं, हाँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट मानते हैं कहीं ना कहीं? देखो, ऐसा बोल नहीं रहे तो उनकी देखो कमियां तो हैं, बोलना चाहिए उनको, इतना बड़ा चीज़ हो रही है तो बोलना चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मैं इतनी मानता हूँ कि इसमें ये बोल नहीं रहे, इनकी लापरवाही है। तो मतलब इसका मतलब तो आप कुछ भी बनाएं, मेरा वर्ड बोल दिया मैंने, ये उनकी ऑल इंडिया लेवल का हूँ मैं, और बहुत बड़ी स्टेजों पे मैंने सवाल जवाब देने का वो रेडी हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, मैं हर बचाव करूँगा अपना। एक सवाल और सर, एक छोटा सा सवाल हो रहा है। जिस प्रकार आपने कहा कि हाँ भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है नियम बदल के, तो अगर आपकी मान लीजिए नियम वापिस सेम नियम रहते हैं, तो अगला कदम क्या होगा? नियम लेंगे। देखो, ऐसा मेरा काम है, एक चीज़ है, मेरा काम है आवाज़ उठाना। कोर्ट कचहरी, कहीं कोर्ट कचहरी अगर जरूरत पड़ी तो जाऊँगा, पहले भी गया था मैं, उस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट में गया था। कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया कि हमने टेंडर रद्द कर दिया। हाई कोर्ट में गया था मैं, हाई कोर्ट में जवाब दिया अपना सरकार ने कि हमने टेंडर को रद्द कर दिया, उस फाइल हो गया केस। आपको लगता है कि जब तक कमिश्नर साहब रहेंगे इसी तरह से ये टेंडर चलते रहेंगे? मैंने सीएम साहब, आप क्या मांग करते हैं कमिश्नर साहब को बदलना चाहिए? मेरे हाथ में होता
इतने कहने से पहली बार हो जाता, लेकिन मेरे हाथ में जो है मैं मांग कर रहा हूँ, सीबीआई की मांग कर रहा हूँ सीएम साहब से, सीबीआई की पानीपत की मांग करें, सब कुछ आता है उसमें, जो भी दोषी पाएगा मैं पाऊँ या कोई जाऊँ तो एक्शन हो जाए उसके खिलाफ। सारी साहब आपको ऐसा तो नहीं लगता कि राजनीति क्योंकि आप विपक्षी पार्टी से है तो इस वजह से आपको टेंडर? नहीं, मैं ऐसा नहीं, विपक्षी पार्टी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पार्टी का कोई नहीं है, मैं क्यों किसी पार्टी पे एलिगेशन लगाऊं, पार्टी की बात नहीं है इसमें, चंद अफसरों की बात है। पार्टी का पूरा सहयोग है मेरे लिए, पार्टी पूरी सहयोग कर रही है, पार्टी का सहयोग ना होता तो पहले टेंडर रद्द नहीं होते। पार्टी के सहयोग से मैं यहाँ बोल कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी भी कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी बहुत जो हमारे इसमें चाहे मिनिस्टर हो चाहे कुछ हो, बहुत चाहते हैं कि भाई फेयर हो, लेकिन जो ऐसा एक यहाँ पे जाल बच चुका है तो उस जाल को तोड़ना बड़ा समस्या गंभीर बन रही है, करोड़ों रुपए की घोटाले हैं इसमें, मतलब कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है। अफसरशाही